Hello and welcome back to English classes by Nitya Kapoor. So, in today's class, we are going to continue what we did in the last class. We had started prepositions and we are going to do the leftover prepositions in today's class and we'll finish this topic very fast. So, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है preposition की, तो डेफिनेटली वो कर लो और हम आज की क्लास अब स्टार्ट करने लगे हैं. हमें स्टार्ट करना है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से. तो प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन वो होते हैं जो हमें किसी भी जगह किसी भी चीज की डायरेक्शन के बारे में बताए कि वो कहाँ है, कि वो एग्जैक्टली है कहाँ, अगर उस तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे. तो वो हमें बताते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. तो अब हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन है टू. टू क्या है कि टू हमें एग्जैक्टली एक डेस्टिनेशन के बारे में बताता है. ठीक है, एक एग्जैक्टली हम जा रहे हैं एग्जैक्टली एक डेस्टिनेशन पे, कि हमारे पास एक पॉइंट डेस्टिनेशन है कि हमें यहाँ ही जाना है, कहीं इस जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है या ये रास्ते में नहीं आ रहा है. ये मेरी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है जहाँ मेरे को फाइनली रीच करना है. तो फर्स्ट है टू अ डेस्टिनेशन, कि हमें एक डेस्टिनेशन के एक डेफिनेट डेस्टिनेशन के बारे में बताता है. जैसे कि वी वेंट टू द स्कूल, हम स्कूल ही गए. तो टू, वी वेंट टू द स्कूल, हम स्कूल गए. सेकेंड प्रेपोजिशन है हमारी यहाँ पर डायरेक्शन की टू वर्ड्स. ठीक है, अब टू वर्ड्स और टू में डिफरेंस क्या है? टू वर्ड्स हमें बताता है एज अ डायरेक्शन, की मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो उसके लिए पहले मेरे को स्कूल को पास करना पड़ेगा, या मेरे को स्कूल से स्कूल तक जाना पड़ेगा, या मेरे को स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा. तो की तरफ जाना मतलब टूवर्ड्स जाना. तो टूवर्ड्स इज यूज्ड एज डायरेक्शन. तो क्या क्या बता रहे? वी वेंट टूवर्ड्स द स्कूल, हम स्कूल की तरफ गए. हम स्कूल नहीं गए, हम स्कूल की डायरेक्शन में गए. तो वी वेंट टूवर्ड्स द स्कूल. नेक्स्ट है हमारा इनटू. अब सबसे पहले तो इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? इनटू क्या हो रहा है? एक मूवमेंट हो रही है. ठीक है, इनटू क्या हो रहा है? एक मूवमेंट हो रही है. और कहाँ मूवमेंट हो रही है? किसी चीज के इंटीरियर में, किसी चीज के अंदर. इन मतलब अंदर, इनटू क्या बन जाता है? मूवमेंट किसी चीज के अंदर. ठीक है, इनटू क्या है? मूवमेंट टूवर्ड्स इंटीरियर ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल, द डॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. डॉग ने जंप की, मूवमेंट हुई. कहाँ जंप की? पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड के इंटीरियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी क्वाइटली वॉक्ड इनटू द रूम. शी क्वाइटली वॉक्ड, वॉक्ड मतलब मूवमेंट हो रही है. इनटू मतलब रूम के अंदर, रूम के इंटीरियर में. ये भी हो गया. अब एट. एट जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कोई चीज फेंकने के सेंस में, किसी को मारने के सेंस में. ठीक है, तो किसी को किसी चीज से मारने के सेंस में, तब हम यूज करते हैं एट. तो एट हैज द आइडिया ऑफ हिटिंग. जैसे कि शी थ्रू द स्टोन एट द डॉग. उसने क्या करा? पत्थर फेंका. किस पे? डॉग पे. ठीक है, तो शी थ्रू द स्टोन एट द डॉग. तो आइडिया ऑफ हिटिंग आया, उसने फेंका, इसीलिए यहाँ एट लगा. ठीक है, कहाँ फेंका? किस डायरेक्शन में फेंका? डॉग की डायरेक्शन में फेंका. आई थ्रू अ बॉक्स एट द वॉल. मैंने मैंने बॉक्स फेंका. कहाँ फेंका? एट द वॉल, वॉल की डायरेक्शन में फेंका. तो यहाँ लगता है एट. जहां हम किसी को मार रहे होते हैं, कोई चीज फेंक रहे होते हैं, बेसिकली इट हैज द आइडिया ऑफ हिटिंग. नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज फॉर. फॉर हमें बताता है किसी चीज, किसी मूवमेंट के स्टार्ट के बारे में. ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, किसी मूवमेंट की बिगिनिंग के बारे में, कोई भी मोशन की बिगिनिंग के बारे में. फॉर सजेस्ट beginning of a movement. Beginning means starting of a movement. Example, first example, the workers left for the factory. वर्कर्स चले गए अपनी फैक्ट्री के लिए. तो अभी गए हैं, चले गए, जा चुके हैं.
तो ये बिगिनिंग बता रहा है लेफ्ट, जा चुके। वी लेफ्ट फॉर द ट्रिप, हम अपनी ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। तो सबसे पहली बिगिनिंग बता रहा है, मूवमेंट बता रहा है, सबसे पहली मूवमेंट, तो सजेस्ट बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा डायरेक्शन का, फ्रॉम। फ्रॉम यूज होता है जब हम डिपार्चर के मूवमेंट की बात करते हैं, कि हम वहां से निकल गए। डिपार्चर मतलब कि हम वहां से निकल गए। तो फ्रॉम इज यूज विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जब हम वहां से निकले उस सेंस में। शी हैज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है, कि वो ऑफिस से निकल चुकी है। द मेट्रो हैज लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन, मेट्रो अपने स्टेशन से जा चुकी है, डिपार्ट हो चुका है, ठीक है, निकल गई है। नेक्स्ट, ऑफ। ओ डबल एफ वाला ऑफ, ये बताता है जब दो चीजें अलग हो रही होती है। जब दो चीजें अलग हो रही होती है, तो कुछ गिर रहा है या तो कुछ बंद करना है, कुछ ऐसे, ठीक है। शोज सेपरेशन, शोज सेपरेशन। एग्जाम्पल, ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से गिर गया, उन घोड़े का और उसका सेपरेशन हो गया। नेक्स्ट, द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, बॉल ऐसे रोल करते 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 टेबल से नीचे गिर गई, सेपरेशन हो गया, इसलिए ओ डबल एफ वाला ऑफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा डायरेक्शन का, लास्ट प्रेपोजिशन है हमारा आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब किसी चीज से बाहर आना, अंदर से बाहर आना, मतलब फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ, फ्रॉम मतलब किसी चीज के अंदर से बाहर, ठीक है। एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, ठीक है, बर्ड क्या करी, पहले केज के अंदर थी, अब वो अंदर से बाहर आ गई। द टीचर सेंट द बॉयज आउट ऑफ द क्लास, टीचर ने क्या करा, बॉयज को क्लास के अंदर से बाहर निकाला, ठीक है। अंदर से बाहर मतलब आउट ऑफ, और बाहर से अंदर मतलब इनटू, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। अब कुछ और प्रेपोजिशंस हैं, उनके कुछ और यूजेस हो सकते हैं, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि कुछ भी ना बचे और आपको प्रेपोजिशंस अच्छे से आ जाए। तो वो फर्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी बाय, ठीक है। अब बाय क्या करता है, एक्सप्रेस द एजेंट और द डूअर, कि अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, कौन कर रहा है वो एक्शन, वो हमें कौन बताता है, बाय। जैसे कि जैसे कि द नोटबुक्स वर चेक्ड बाय द टीचर, तो जो काम हुआ वो किसने करा, टीचर ने करा, बाय द टीचर। और ये हमें किस प्रेपोजिशन के थ्रू पता चला, बाय के थ्रू, ठीक है। तो बाय express the agent or the doer. Example, the burglar was beaten by some strangers. चोर को कुछ स्ट्रेंजर्स ने मारा, और ये हमें कैसे पता चला कुछ स्ट्रेंजर्स ने मारा, बाय के थ्रू पता चला हमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा विद। विद क्या बताता है, विद प्रेपोजिशन हमें ये बताता है कि जो भी एक्शन हुआ, उस एक्शन को यूज करने के लिए, एक्शन को करने के लिए क्या चीज यूज हुई, ठीक है। जो भी एक्शन हुआ, उस एक्शन को करने में क्या चीज यूज हुई, वो हमें बताता है विद, ठीक है। जैसे कि द मर्डरर किल्ड विद अ नाइफ, द मर्डरर किल्ड विद अ नाइफ, तो किस क्या यूज हुआ मर्डर करने के लिए, नाइफ यूज हुआ। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, विद अ नाइफ, तो विद की वजह से पता चल रहा है। विद यूज्ड टू डिनोट द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डू एनी एक्शन, कि क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उस एक्शन को करने के लिए, ये हमें कौन बताता है, प्रेपोजिशन विद। एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग विद अ पेन, मैं लिख रही हूँ किससे, पेन से, और ये कौन बता रहा है मेरे को, विद अ पेन। नेक्स्ट, आफ्टर। आफ्टर क्या है, आफ्टर हमें बताता है डिनोट सम पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, पास्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि पास्ट में
पास्ट के बाद ऐसा हुआ। शी केम बैक आफ्टर एन आवर, वो गई और उसके जाने के गई वो पास्ट में, अब उसके जाने के 1 घंटे के बाद वो आई। तो एक घंटा क्या हो गया पीरियड, और वो गई कब थी, पास्ट में। नेक्स्ट है इन। इन क्या करता है, इन शोज सम पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई विल टीच exercises of prepositions in the next class, तो अब in the next class तो फ्यूचर में होगी ना, तो इसीलिए इन। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, आई विल बी बैक इन एन आवर, मैं 1 घंटे के बाद वापस आऊंगी। 1 घंटे बाद फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, इसीलिए इन। अब नेक्स्ट, अब बेसिकली क्या है, बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस। बहुत डिफरेंट चीजें हैं, एक एस से पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। तो जब सिर्फ बिसाइड है बिना एस के एंड में, तो इसका मतलब होता है किसी चीज के साइड में। ठीक है, जैसे कि प्लीज पुट दिस बैग बिसाइड द बॉक्स, बॉक्स के साथ में इस बैग को रख दो। ठीक है, आई वॉज वॉकिंग बिसाइड माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साइड में चल रही थी। तो ये हो गया मतलब बिसाइड का। अब बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है साथ में। ठीक है, ना सिर्फ ये बट ये भी। ठीक है, दो एक और चीज को बताने के लिए बिसाइड्स यूज होता है, BESIDES, इन एडिशन टू, कि ये तो है बट इसके साथ में ये भी है। कि जैसे कि एग्जाम्पल है, बिसाइड्स गिविंग मी हर बुक्स शी गेव मी हर नोट्स, कि उसने मेरे को अपनी बुक्स तो दी ही दी, उसने साथ में मेरे को अपने नोट्स भी दिए। ठीक है, बिसाइड्स ईटिंग अ बर्गर आई ऑल्सो एट फ्राइज, तो बर्गर तो मैंने खाया ही खाया और साथ में मैंने फ्राइज भी खाए। ठीक है, तो ऐसे यूज होता है बिसाइड्स। अब नेक्स्ट है ऑन टाइम। ऑन टाइम क्या होता है, एग्जैक्टली सही टाइम पे, एग्जैक्ट सही टाइम पे, एग्जैक्टली उसी टाइम पे जो बोला गया था। ठीक है, एग्जैक्टली एट द अरेंज्ड टाइम। जैसे कि द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, अगर 8 बजे की ट्रेन थी तो ट्रेन 8 बजे ही स्टार्ट हुई, ना पहले ना बाद में, एग्जैक्टली उसी टाइम पे जो टाइम फिक्स्ड था। अब इन टाइम का क्या मतलब है, इन टाइम का मतलब है लेट नहीं हुए, आराम से पहुंच गए, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंचे, एक मार्जिन था उस टाइम पे पहुंच गए, लेट नहीं हुए। ठीक है, इन टाइम मीन्स नॉट लेट बट विद अ मार्जिन। जैसे कि वी रीच द स्टेशन इन टाइम फॉर द ट्रेन, कि हम टाइम से पहुंच गए, हमारी ट्रेन छूटी नहीं, हम टाइम से पहुंच गए बट हम एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंचे, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हो। तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं सारे प्रेपोजिशन, जितने प्रेपोजिशन हो सकते हैं सारे कराती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो उनके साथ डेफिनेटली इसको शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी कर लो और नेक्स्ट क्लास का वेट करो। बाय बाय।